तो अगर घर वाले एक ही तरह के समोसे और पकोड़े खा खा के तंग आ गए हैं और आप भी बना बना के तो नई चीज़ को बनाएं और जो है उनकी तारीफ़ें बटोरें और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आज कचौरियाँ बनाएंगे, ज़बरदस्त किस्म की लेयरिंग बनेगी इनकी और बड़ी ही सॉफ्ट और खस्ता बन के जो है वो ये हमारी कचौरियाँ इंशाल्लाह रेडी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है मैदा। मैदा यहाँ पे 1.5 कप मैदा जो है वो स्ट्रेन कर लेना है, छान के लेना है आपने। उसके बाद जी हाफ़ टी स्पून नमक है, इसके साथ 2 टेबलस्पून भर के जो है वो घी ले लेना है। इसके साथ जो है आपने अच्छे तरीके से जो है वो मैदे को, घी को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा-सा टाइम लगा के, ताकि जो है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स हो सकें। और जितनी अच्छी तरीके से ये मिक्स होंगी आपकी डो उतनी ही ज़बरदस्त और जो है वो जो कचौरियाँ हैं वो खस्ता और क्रंची बनेंगी। तो यहाँ पे जो है नीम गर्म जो है वो पानी लेके आपने जो है इस आटे की अच्छे से डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा ना टाइट बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो आपने नरम जो है वो डो बनानी है। बिल्कुल एकदम जो आपने जो रेगुलर बेस पे जो घर पे आटा गूँथते हैं उस तरीके से जो है आपने इसकी डो बना के रेडी कर लेनी है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे ऊपर से हम थोड़ा-सा इसको घी लगा लेंगे और इसको जो है ढक के 10 मिनट का जो है वो रेस्ट दे देंगे। और आप बताएं आपके रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? और हमारा तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है और माशाल्लाह से रमज़ान गुज़रने का तो पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जनाब ये मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में यहाँ पे ले लिया है 3 टेबलस्पून जो है वो मैदा ले लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसके साथ जी 2 टेबलस्पून भर के जो है वो घी लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मिक्सचर सा इनका बना लेंगे। साथ हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया है। इसका हमने मटीरियल सा बना के साइड पे रख लेना है। जिसको जो कि हम जो है वो आगे जाके यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ में। तो यहाँ पे जो है वो आटा हमारा हो गया था रेडी। इसके हमने बना लेने हैं पेड़े। मैंने यहाँ पे 6 पेड़े बनाए हैं ताकि कचौरियाँ हमारी जो है वो ज़रा थोड़ी-सी जानदार बने, थोड़ी बड़ी-बड़ी बने। तो यहाँ पे जो है वो रोटी पहले ले ली है मैंने, उसको अच्छे से बेल लिया है बेलने की मदद से। तो यहाँ पे ऊपर जो हमने अभी बैटर रेडी किया था ना कॉर्नफ्लावर, मैदे और जो है वो बेकिंग पाउडर का, तो उसको जो है हमने अप्लाई कर देना है इस तरह से अच्छी तरह सारे कोनों किनारों पे। और इसको एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ से उठा के इस तरफ करके अच्छी सी इसकी पॉकेट सी बना लेनी है। ये देखिए जैसे पैटी नहीं बनती, उस तरीके से इनकी पैटी टाइप बना के ना तो इनका पेड़ा सा रेडी कर लेना है। तो सारे पेड़े जो हैं ये आपके सामने मैं बना लूँगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो सारे पेड़ों की जो है वो लेयरिंग करती जानी है और इनकी पैटी जो है वो पैटी शेप में जो है वो इनको बंद करके तो इनका जो है वो मक्कू ठप देना है। इस तरीके से ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे पेड़े जो हैं वो बन रहे हैं और ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है। इससे आपकी जो कचौरियाँ हैं बड़ी ही खस्ता और बड़ी ही लेयरिंग वाली जो हैं वो बनती हैं। तो ये देखिए जी ये हमारे सारे पेड़े डन हो चुके हैं। इनके ऊपर डाल देंगे कपड़ा और इनको 10 मिनट का जो है हमने रेस्ट देना है। जब तक ये रेस्ट पे हैं हम जी अपना स्टफिंग जो है अपनी ज़बरदस्त किस्म की वो रेडी कर लेते हैं। सो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे जी मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, उसके अंदर डाल दिया जी दरमियानी सी साइज़ का प्याज चॉप करके, साथ यहाँ पे श्रेड चिकन डाल दिया है। इसको मैंने नमक डाल के और काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिया थोड़ा श्रेड करके। तो अब जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसके साथ साथ हम जो है वो बाकी चीज़ें डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी सब्ज़ी पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे बंद गोभी डाली है, शिमला डाली है। तो इसके साथ जो है हम इसको हल्का-सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने वो कुक नहीं करना वरना वो जो है ना हांडी वाली जो है वो इसमें से भी जो है वो टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे काली मिर्च, धड़ा मिर्च, चिली सॉस, नमक और सोया सॉस सारे सॉस डाल के इसको जो है वो हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे और ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म से हमारी क्रंची सी हमारी स्टफिंग जो है वो बन के रेडी हो गई है। मैंने कोई इसमें जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं किया, दूध नहीं ऐड किया। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग जो है वो बन के रेडी हो चुकी है और मुझे यही वाली स्टफिंग जो है वो अच्छी लगती है कचौरियों के अंदर। तो जनाब यहाँ पे जी बारी आ जाती है थोड़ा-सा ग्रीन गार्निशिंग करने की। तो यहाँ पे जी धनिया डाल देंगे। तो धनिया डालने के बाद यहाँ पे जी हम इसको ठंडा होने देते हैं। साथ हमारा जो है 10 मिनट्स का टाइम पूरा हो चुका था। तो दोबारा से जो है हम अपने पहले वाले पेड़े को उठाएँगे और इसको हाथों की मदद से जो है यहाँ पे हमने जो है वो रोलिंग पिन यूज़ नहीं करनी। हाथों की मदद से इसको हल्के-हल्के हाथ से जो है हम इसको करते जाएँगे, दबाते जाएँगे और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारी जो है वो रोटी बिल जाएगी हाथ की ही मदद से, क्योंकि आटा माशाल्लाह बड़ा ही सॉफ्ट हो चुका है। तो एक और दफ़ा हमने जो है सारी लेयरिंग करते हुए अपने पेड़े जो हैं वो सारे दोबारा से रेडी करने हैं। तो जनाब ये था बेहतरीन सा तरीका जिसके करते हुए जो यूज़ करते हुए जो है ज़बरदस्ती हम जो है वो कचौरी रेडी करेंगे। तो 2 दफ़ा हमने जो है वो लेयरिंग करनी है।
अंदर हमने घी लगाना है, 10 मिनट का रेस्ट देना है और बस जनाब ये है जी हमारी ज़बरदस्त किस्म का आटे की डो बन चुकी हुई है। तो इसको जो है हाँ, हाथों की ही मदद से हल्का-हल्का प्रेस करते हुए जो है अपनी कचौरी की शेप दे लेंगे। यहाँ पे जो है हमने छोटे से साइज़ की जो है वो रोटी बेल लेनी है, जितनी आसानी से बेले उतनी। तो यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त किस्म की जो है हम अपनी रोटी को बेल लेंगे हाथ की मदद से। इसके बाद जी सेंटर में हम रख देंगे स्टफिंग। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਮੱਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਠੱਪਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਸ਼ੱਪੂ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਚੌਰੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ बेहतरीन जिहा मक्कू भी ठप दिता। मक्कू ठपना यानी चंगी तरह इनू बंद कर लेना। इतने अच्छे से इसको बंद करना है कि इसके खुलने के इम्कान जो है ना वो बिल्कुल भी ना रहे कि ये खुल ना जाए कहीं ऑयल में जाके। तो बस जनाब दूसरी भी बेल ली, उसके ऊपर स्टफिंग रखी और उसको इस तरीके से जो है वो हमने बंद कर लेना। सारी हमने जो है वो इसी तरीके से करके और अच्छी तरह से जो है वो इनको बंद कर लेना है स्टफिंग डाल के। ये देखें जिस तरह प्रेस करते हुए हमने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हमारा ऑयल है और बिल्कुल भी अभी गर्म नहीं है। ठंडे ऑयल में हमने जो है अपनी कचौरियाँ ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने जो है 1 बाय 1 सारी कचौरियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है। और उसके बाद क्या है, आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने भूल जाना है इनको डाल के कि कचौरियाँ ऑयल में मैंने डाली हुई हैं। बाकी काम करें, इंतज़ार करें, बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पे जो है इनको 15 16 18 मिनट जो है वो लगते हैं और जो है वो फिर आपकी जो है वो कचौरियाँ रेडी। यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी है वीडियो की, इसलिए आपको लग रहा है कि बाजी ने तो फटाफट बना के तो बाजी ने साढ़े सामने पेश कर दी है। बिल्कुल भी फटाफट नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो आपने भी जो है बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ही तो ही अंदर तक जो है वो आपके कचौरियों की जो लेयरिंग है वो खुल के सामने आएगी और ज़बरदस्त किस्म का क्रंचीपन जो है वो उनमें आएगा और कुक भी होंगी। अदरवाइज़ जो है आपकी कचौरी अंदर से लेयर्स जो है वो कच्ची रह जाएंगी अगर आप तेज़ आंच पे इनको जो है वो फ्राई करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आपने कि नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ तो यार जल्दी से कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी जाके फॉलो लाजमी कर लें और बताया करें कि वीडियो कौन सी जो है वो नेक्स्ट आपके लिए बनाई जाए। और यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की हमारी क्रंची सी जो है वो कचौरी रेडी हो चुकी है। आप अंदर अंदर से इसकी लेयरिंग जो है वो चेक करें और क्रंची जो है वो इसकी स्टफिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।